Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं एरर हैंडलिंग इन पाइथन। अगर आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या ट्रेडर, ये कंसेप्ट आपके प्रोग्रामिंग को रिलायबल एंड क्रैश फ्री बना देता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन एरर? सबसे पहले समझते हैं एरर होता क्या है। एरर तब होता है जब प्रोग्राम को कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से डिवाइड करना। इस केस में पाइथन 0 डिवीजन एरर थ्रो करता है एंड प्रोग्राम को तुरंत स्टॉप कर देता है। अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर बॉट क्रैश हो गया तो आपका प्रॉफिट मिस हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं एरर हैंडलिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देता। मतलब अगर कोई एरर आया भी तो प्रोग्राम तुरंत बंद नहीं होता। देन सेकेंड, ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन को अलाउ करता है। जैसे ट्रेडिंग बॉट्स, उन्हें 24/7 चलना होता है विदाउट एनी इंटरप्शन। एरर हैंडलिंग एंश्योर करता है कि वो स्मूथली रन करे। एंड थर्ड, ये प्रोफेशनल कोडिंग का पार्ट है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एरर हैंडलिंग होना मस्ट है, वरना सिस्टम अनरिलायबल हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, एरर हैंडलिंग का मतलब है स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब समझते हैं पाइथन में एरर हैंडल कैसे होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई एंड एक्सेप्शन ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड होता है जो रिस्की हो सकता है, मतलब जहां एरर आने के चांसेस हो। और अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ब्लॉक में चलता है, जहां हम उस एरर को हैंडल करते हैं। अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होंगी जैसे जावा, तो वहाँ हम इसे कैच बोलते हैं, लेकिन पाइथन में हम एक्सेप्ट यूज करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, ट्राई ब्लॉक में हमारा रिस्की कोड होता है, मीन्स जहाँ एरर आने के चांसेस हो, एंड एक्सेप्ट ब्लॉक मीन्स उसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका बेसिक सिंटैक्स कैसा है। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में हमारा रिस्की कोड होता है जहाँ एरर आने के चांसेस हो। सिंपली अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आता है तो प्रोग्राम तुरंत एक्सेप्ट ब्लॉक में चले जाता है और वहाँ एरर हैंडल होता है। और अगर एरर नहीं आता है तो प्रोग्राम बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में कंटिन्यू करता है। सिंपल हम पहले फ्लो समझते हैं। ट्राई में हमारा रिस्की कोड रन होता है। अगर एरर आया तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा, और अगर एरर नहीं आया तो प्रोग्राम स्मूथली आगे बढ़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब समझते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक एक्चुअली काम कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक रन होता है जिसमें हमारा रिस्की कोड होता है। अगर उस एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी एरर आता है तो पाइथन तुरंत उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप करता है और एरर हैंडल करता है। और अगर एरर नहीं आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक कंप्लीटली स्किप होता है और प्रोग्राम नॉर्मली फ्लो में कंटिन्यू करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे, ट्राई या एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करने से प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, बल्कि सेफली हैंडल होता है। इसलिए हमें एरर हैंडलिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने अब तक जो भी देखा उसे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने 10 डिवाइडेड बाय 0 लिखा है। नॉर्मली ये सिचुएशन प्रोग्राम को क्रैश कर देती है, लेकिन क्योंकि यहाँ हमने एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किया है, सो प्रोग्राम क्रैश होने के बजाय एक मैसेज प्रिंट करेगा, एरर ऑकर्ड। मतलब एरर आया है लेकिन
हमने उसे हैंडल कर लिया। इसी को कहते हैं ग्रेसफुल हैंडलिंग, जहां क्रैश नहीं होता बल्कि प्रोग्राम कंट्रोल में रहता है। सो इसे हम एक बार VS कोड पे रन करके देखेंगे। सो आपको आउटपुट कैसे आएगा वो भी क्लियर अच्छे से होगा। हमने यहाँ कोड लिख लिया है। अब इस कोड को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक के अंदर जाता है। वहाँ पे हमने लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 0, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ एरर जनरेट होता है। जैसे ही एरर आता है, पाइथन तुरंत ट्राई ब्लॉक को स्टॉप करता है और कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक को दे देता है। अब एक्सेप्ट ब्लॉक रन होता है और वहाँ हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है, एरर ऑकर। सो ये मैसेज हमें प्रिंट होगा टर्मिनल पर। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ है बल्कि सेफली हैंडल हुआ है। सो पहले कोड को रन कर लेंगे एंड आउटपुट देखेंगे कैसा आता है। सो एज एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट है एरर ऑकर। अगर मैं यहाँ 0 की जगह 2 करूँ एंड देन अगर हम हमारा प्रोग्राम रन करें तो हमें हमारी जो आंसर होगा वही एज अ आउटपुट मिलेगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझा होगा एंड ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक एक्चुअली काम कैसे करते हैं वो भी आपको आइडिया आया होगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एरर टाइप्स की जो पाइथन में फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो सबसे पहले है वैल्यू एरर। ये तब आता है जब आप रॉन्ग इनपुट देते हो, जैसे टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। देन सेकेंड, जीरो डिवीजन एरर। जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हो तब जीरो डिवीजन एरर रेज होता है। देन थर्ड है टाइप एरर। जब आप मिसमैच्ड डाटा टाइप यूज करते हो, जैसे स्ट्रिंग और नंबर्स को ऐड करना, तब रेज होता है टाइप एरर। एंड फोर्थ है फाइल नॉट फाउंड एरर। जब आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब हमारा रेज होता है फाइल नॉट फाउंड एरर। एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे ये है कि हमेशा स्पेसिफिक एरर को कैच करना बेस्ट प्रैक्टिस होती है, इंस्टेड ऑफ जेनेरिक एक्सेप्ट यूज करने के। सो इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स की। जब हम पाइथन में ट्राई ब्लॉक यूज करते हैं तो अलग अलग टाइप एरर्स आ सकते हैं, इसलिए हम मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं ताकि एरर हैंडल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर गलत इनपुट देता है तो वैल्यू एरर हैंडल करता है। देन अगर यूजर 0 से डिवाइड करता है तो जीरो डिवीजन एरर हैंडल करता है। और अगर कोई अननोन एरर हो तो एक्सेप्शन ब्लॉक उसे कैच करता है। अब मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का एडवांटेज क्या है? सो फर्स्ट, कोड ज्यादा रोबस्ट हो जाता है। सेकंड, डीबग करना बहुत सिंपल हो जाता है। एंड थर्ड, हर एरर के लिए एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले होता है। सो इस कोड को हम एक बार रन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस कोड में हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके एरर हैंडल करने वाले हैं। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक है, इसमें हमने यूजर से इनपुट लिया है, उसको इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट किया है। फिर नीचे प्रिंट स्टेटमेंट में दिया है 10 डिवाइडेड बाय a, मीन्स 10 को उस नंबर से डिवाइड करने वाले हैं। सिंपल। देन हमने नीचे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए हुए हैं। सो हमारा फर्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक है वैल्यू एरर। कोई भी वैल्यू एरर रेज होगा सो हमारा जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है इनवैलिड इनपुट, ये एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर जीरो डिवीजन एरर कैच हुआ, मीन्स अगर यूजर ने इनपुट 0 दिया, सो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन होंगी हमारी, कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। एंड इफ कोई एरर अननोन एरर है तो जो हमारा ये लास्ट वाला एक्सेप्शन ब्लॉक है ये उसे हैंडल करेगा और एक एरर मैसेज प्रिंट करेगा। सो पहले कोड को रन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। पहले हम a की वैल्यू एक अल्फाबेट देके देखते हैं कि क्या एरर आता है। लाइक G दिया,
सो हमारा यहाँ पे हमारा वैल्यू एरर रेज हुआ एंड आउटपुट आया इनवैलिड इनपुट। देन अगेन रन किया, ए की वैल्यू इस बार हम 0 देके देखते हैं। सो हमारा 0 डिवीजन एरर कैच हुआ है इस बार एंड उसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी थी कैन नॉट डिवाइड बाय 0 एंड फिर से हम रन करेंगे एंड इस बार नॉर्मल इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। तो सो हमारा यहाँ आउटपुट करेक्टली आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा कोड। आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारा ट्राई और एक्सेप्ट है वो कोड को एंश्योर करता है कि प्रोग्राम क्रैश ना हो और हर एरर को प्रॉपरली हैंडल करे। सो आई होप आपको ये कोड समझा होगा। अब समझते हैं एल्स एंड फाइनली ब्लॉक। सो पहले एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक तब रन होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं होता है, मतलब कोड जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इनपुट सही दिया है सो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा एंड अगर कोई हमारे कोड में एरर आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। अब समझते हैं फाइनली ब्लॉक। ये हमेशा रन होता है चाहे एरर आए या नहीं आए। अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या टर्म क्या काम करती है, सो एक बार शॉर्ट रिकैप देखते हैं। ट्राई ब्लॉक में हमारा कोड होता है सिंपली जिसमें एरर आने के चांसेस हो। देन एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक उस एरर को हैंडल करता है। देन एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक तब रन होता है जब हमारा ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए एंड फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे एरर रेज हो या ना हो। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। एक बार हम इसका कोड देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस कोड में हम सिंपली फाइल को ओपन करके रीड करेंगे। पहले हमने ट्राई ब्लॉक लिया है, उसमें हमारा सिंपल फाइल ओपनिंग एंड रीडिंग का हमने कोड लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। देन नीचे हमने एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किया है, फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल नॉट फाउंड एरर आता है और मैसेज प्रिंट होगा फाइल नॉट फाउंड। देन हमने नीचे एल्स ब्लॉक यूज किया है, उसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है फाइल कंटेंट। मीन्स अगर हमारे कोड में कोई एरर नहीं होगा तो जो भी फाइल का कंटेंट है वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। एंड नीचे हमने फाइनली ब्लॉक यूज किया है एंड उसमें एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दी है एंड हमारा फाइनली ब्लॉक हर बार रन होगा चाहे एरर आए या नहीं आए। सो सिंपली अगर फाइल मिल जाती है तो उसका कंटेंट हमें डिस्प्ले हो जाएगा टर्मिनल पर, कंसोल पर। एंड अगर इनकेस हमारी फाइल नहीं है सो हमें एरर हमारा एरर रेज होगा फाइल नॉट फाउंड एरर एंड हमें प्रिंट होकर आएगा फाइल नॉट फाउंड एंड एट द एंड हर बार क्लोजिंग प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। सो कोड को रन करेंगे। सो अभी हमें डिस्प्ले हुआ है फाइल नॉट फाउंड क्लोजिंग प्रोग्राम। तो अभी हमारी जो data.txt फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसलिए हमें यहाँ एरर रेज हुआ फाइल नॉट फाउंड एरर एंड हमने जो उसके अंदर स्टेटमेंट दी थी फाइल नॉट फाउंड वो सिंपली प्रिंट हो गई एंड फाइनली ब्लॉक जैसे मैंने आपको बताया था कि हर बार एग्जीक्यूट होगा। सो अभी हम सिंपली data.txt नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर ये अब कोड को रन करके देखेंगे। सो अभी जो फाइल कंटेंट हेलो वेलकम टू पाइथन लर्निंग फाइल हैंडलिंग एंड क्लोजिंग प्रोग्राम। सो जो भी हमारे फाइल के अंदर कंटेंट था पहले यहाँ पे कंटेंट प्रिंट हुआ है एंड देन हमारा जो फाइनली ब्लॉक था
वो एग्जीक्यूट हुआ क्लोजिंग प्रोग्राम। बहुत सिंपल कोड है। अगर आपको अभी हार्ड लग रहा होगा तो आप ये लेक्चर होने के बाद खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ आएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। बस थोड़ा ध्यान लगा के आप सुनते रहो एंड एट द एंड प्रैक्टिस करना, तो सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि फाइनली ब्लॉक है क्यों, फाइनली ब्लॉक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। सो कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं जो मीन्स ऐसे कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, जैसे फाइल ओपन करना, नेटवर्क कनेक्शन एक्सेट्रा। अगर एरर आ गया और हमने फाइल क्लोज नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम फाइनली यूज करते हैं। फाइनली एंश्योर करता है कि क्लीन अप हो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल ओपन हो रही है, अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक उसे सिंपली हैंडल कर लेगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक चेक करेगा कि फाइल ओपन है या नहीं। अगर फाइल ओपन है तो एट द एंड फाइनली उसे क्लोज कर देंगे एंड फाइनली ब्लॉक ही हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपका एरर रेज हो या नहीं हो। सिंपली फाइनली एंश्योर करता है सेफ्टी नेट फॉर योर कोड। अब हम इस टॉपिक की क्विक समरी देखते हैं। सबसे पहले, अगर हम एरर को हैंडल नहीं करते तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, मीन्स एग्जीक्यूशन रुक जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ट्राई एंड एक्सेप्शन सीखा। ये एरर को हैंडल करते हैं और प्रोग्राम को स्मूथली चलने देते हैं। हमें हमेशा स्पेसिफिक एक्सेप्शन यूज करना है ताकि हर टाइप के एरर को अलग अलग और क्लियरली हैंडल कर सके। फाइनली ब्लॉक का यूज हम क्लीनअप के लिए करते हैं और ये हमेशा रन होता है चाहे एरर आए या ना आए। देन प्रैक्टिस टास्क, आपको डिवीजन बाय जीरो हैंडल करना है, यूजर से इनपुट वैलिडेशन करना है, फाइल हैंडलिंग को सेव बनाना है और एक रोबस्ट कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना है। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए। सो आपको इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग को रिलायबल और एरर फ्री बना देती है। सो आपको प्रैक्टिस करना है एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली उसका रिप्लाई दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।